नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले बात महागठबंधन में मचे घमासान की। जी हां, लोकसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में महाभारत छिड़ गया है। जहां कांग्रेस नेता तेजस्वी पर तंज कसने लगे हैं तो आरजेडी के अंदर से ही तेजस्वी का विरोध शुरू हो गया है, जबकि विरोधी चुटकी लेने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन का मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। निशाने पर आरजेडी और तेजस्वी यादव है। कांग्रेस के किसी नेता ने तेजस्वी को चाल ढाल ठीक करने की नसीहत दी तो किसी ने आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने के फैसले को ही गलत करार दी। अब रहा तेजस्वी को आगे कर करके हम लोग उसके नेतृत्व में यदि चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले तेजस्वी को अपना चाल ढाल ठीक करना पड़ेगा। वो पार्टी के नेतृत्व करते हैं। लालू जी ने उनको बहुत बड़ा अवसर दिया, महागठबंधन का नेता बना दिया, हम लोगों ने उनको समर्थन दिया, लेकिन उस समर्थन के अनुकूल वो खरे नहीं उतरे। और हम 98 से लगातार इस बात के पक्षधर हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में मैंने ही प्रस्ताव लाया था कि अलायंस की पॉलिटिक्स से कांग्रेस अपने को अलग करे, तो मैं तो इसका पक्षधर हूँ। कांग्रेसी तो कांग्रेसी, अब तो आरजेडी के अंदर से ही तेजस्वी के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। तो इस बार का जो चुनाव है उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव न सिर्फ पार्टी के नेता रहे बल्कि गठबंधन के भी नेता हुए। इसलिए बिहार में जो ये शर्मनाक हार हुई है, इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जिम्मेवार है। तेजस्वी प्रसाद यादव को अपने दल के नेता के पद से और प्रतिपक्ष के नेता के पद से जो विधानसभा में वो हैं उससे त्याग पत्र देना चाहिए। तेजस्वी पर तंज कसने वालों पर आरजेडी और हम के नेता तत्काल पलटवार तो करते ही हैं, फिर इस बात को भी दोहराते हैं कि तेजस्वी सीएम मटेरियल हैं, इस्तीफा देने का तो कोई सवाल ही नहीं। सर यादव जी यार शुरू से हम लोगों का विरोधी रहे हैं जब जीत कर आए थे, और इसको एक तरीके से यह आप कह सकते हैं कि जिस घर में लोग जिस थाले में खाते हैं उसी थाले में छेद करने का काम करते हैं। ये लोग नाग रूपी लोग हमारे पार्टी में हैं जो डसने का काम करते हैं। जहाँ तक तेजस्वी प्रसाद का मामला है, मैं व्यक्तिगत रूप में जानता हूँ कि तेजस्वी प्रसाद ने काफ़ी मेहनत की है। ये अलग बात है कि कुछ कमियाँ हम लोगों में रही है। पार्टी लालू यादव के नाम से जानी जाती है, पार्टी मायावती के नाम से और मुलायम सिंह यादव के नाम से जानी जाती है। तो अगर वही इस्तीफा दे देंगे तो फिर पार्टी खत्म हो जाएगी। अब महागठबंधन के इस महाभारत पर एनडीए के नेता चुटकी ले रहे हैं। राहुल गांधी ने तो इस्तीफे की नौटंकी की, ममता बनर्जी ने इस्तीफे की नौटंकी की, लेकिन जो महागठबंधन का नेतृत्व ठेकेदारी तेजस्वी यादव कर रहे थे यहाँ, उनको निश्चित तौर पर नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल को कोई नया नेता चुन लेना चाहिए। 29 साल के उम्र में अपार संपत्ति अर्जित कर लिए, नौमा फेल हैं, तो ये नीतीश कुमार जी के सामने कहां से टिकेंगे? लोकसभा के चुनाव हासिल देख चुके हैं और 2020 में जो आगामी विधानसभा का चुनाव उनको पता चल जाएगा, डबल डिजिट भी लोग नहीं जाएंगे। एक तरफ करारी हार और ऊपर से महागठबंधन के घटक दलों के बीच रार और तकरार। वैसे तो हार और जीत की जिम्मेदारी सामूहिक होनी चाहिए, लेकिन एक सच ये भी है कि जब आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दलों ने चुनाव लड़ा और तेजस्वी ने उसका नेतृत्व किया तो ज्यादा जवाबदेही उनकी ही बनती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कहीं ये रार और तकरार विधानसभा चुनाव तक महागठबंधन में दरार पैदा कर दो फाड़ न कर दे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और अमित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तेजस्वी के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। देखना होगा कि राजनीति क्या करवट लेती है। बहरहाल चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद महाभारत शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंदन बागची ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे के साथ तमाम प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। करारी हार के बाद बिहार कांग्रेस में कलह, प्रदेश संगठन को भंग करने की मांग। राहुल जी को अनुसरण कर सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। अशोक राम ने संगठन पर फोड़ा हार का ठीकरा। ये आवश्यकता है वहाँ प्रखंड स्तर पर पूरा रिवैम्प करने की। पंचायत स्तर पर जो अभी संगठन है नहीं, जो चुनाव में दिखाई पड़ा, पंचायत स्तर पर हमारा संगठन है।
कांग्रेस पार्टी लोकसभा का रण तो नहीं जीत पाई, अलबत्ता प्रदेश कांग्रेस में महाभारत जरूर शुरू हो गई। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंदन बागची ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित तमाम प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं डॉक्टर अशोक राम ने भी हार के लिए कमजोर संगठन को जिम्मेदार ठहराया। एक्सेप्ट पंजाब, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, राहुल जी को अनुसरण कर सबको इस्तीफा दे देना चाहिए और राहुल जी को ही ऑथराइज कर देना चाहिए कि वो नए सिरे से संगठन को अपने तरीके से। ये आवश्यकता है वहाँ प्रखंड स्तर पर पूरा रिवैम्प करने की। पंचायत स्तर पर जो अभी संगठन है नहीं, जो चुनाव में दिखाई पड़ा, पंचायत स्तर पर हमारा संगठन है। बैठक बुलाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कहना है कि हार की समीक्षा होगी, उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। हाँ, जो आप कह संगठन में आप लीड कर रहे थे, क्या कुछ चूक रह गई और आगे इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? ये मैं अकेले नहीं न बता सकते हैं, अभी बहुत जल्दबाजी है। 2 दिन सिर्फ हुआ है। सबों का राय लेकर के हमारा जो भी कमी होगा उसको आला कमान से उसको अवगत कराएंगे, जो किनसे कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, उसको आगे के चुनाव में ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। वैसे तो हार जीत के लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार होता नहीं, लेकिन किसी न किसी को तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी। जब जीत का सेहरा लीडर के सर बनता है तो हार की जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए, और जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक चुनाव के दौरान जिन नेताओं की अनदेखी हुई होगी वो इस तरह की मांग उठाते ही रहेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत और दिल्ली से रंजिता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मोदी काल में वामपंथ की दिल्ली डगर मुश्किल होती जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बिहार में किसी भी वामपंथी दल का खाता नहीं खुला है। मोदी काल में वामपंथी दलों का सबसे बुरा वक्त चल रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में किसी भी वामपंथी दल को एक सीट भी नसीब नहीं हुई। राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से भाकपा माले ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से जहानाबाद सीट पर कुंती देवी को 26,325 वोट ही मिले। सिवान से अमरनाथ यादव को 74,644 वोट मिले। आरा से राजू यादव को 4,19,195 वोट मिले। काराकाट से राजाराम सिंह को 24,932 वोट मिले, जबकि भाकपा 2 सीटों पर चुनाव लड़ी। बेगूसराय से कन्हैया कुमार को 2,69,976 वोट मिले। पूर्वी चंपारण से प्रभाकर जायसवाल को 10,274 वोट मिले। वामपंथियों की तीसरी पार्टी माकपा सिर्फ 1 सीट पर ही चुनाव लड़ी। उजियारपुर से अजय कुमार को 27,577 वोट मिले। अपनी इस हार की वजह वामपंथी दल देश में अंध राष्ट्रवाद की लहर को बता रहे हैं। आज हम लोगों ने पहले से ही कह रखा था कि ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, और खास तौर से आप देखिएगा कि जो घटना घटी, सैनिकों पर जो हमले हुए और उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुए, इसका इस्तेमाल शासक दल ने बहुत ही बेशर्मी से और अपने वोट की राजनीति के लिए उन्होंने किया, और देश के मतदाताओं को के एक बड़े हिस्सों को वो प्रभावित करने में सफल हो गए। भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य केडी यादव ने कहा कि देश के असंख्य गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए वामपंथी संघर्ष करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या गरीबों और मजदूरों का भरोसा वामपंथी दलों से उठ गया है, या फिर बदलते वक्त में वामपंथी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा के आगे बेहद कमजोर नजर आने लगी है। पटना से कुलभूषण, न्यूज 18। और दिल्ली में एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के बाद नीतीश कुमार आज पटना पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी वहां पर मौजूद थे। बीजेपी के बुलावे पर नीतीश कुमार एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में दिल्ली गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने दल के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ मुलाकात भी की। कल नीतीश कुमार अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे। उसके बाद 29 तारीख को फिर सीएम दिल्ली जाएंगे। माना जा रहा है कि इसी दिन जेडीयू की बैठक में मंत्रियों के नामों पर मुहर लगेगी।
और लोकसभा चुनाव पर मंथन को लेकर आरजेडी 28 और 29 मई को बैठक करेगा। बैठक राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर पार्टी अभी से तैयारी में जुटेगी। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि उनके नेता हार से विचलित नहीं है। के बाद चिंतन होना चाहिए, चिंतन और मनन, यही तो लोकतंत्र का तकाजा है। आप जनता के मियाज को पकड़े कि नहीं पकड़े, कहीं चूक तो मैंने नहीं कर दी, इन चीज़ों का तो आपको होना पड़ेगा रूबरू, और तभी आगे बढ़ेंगे और आपके जो पाँव होंगे ना फिर फूक करके आगे निकल जाएंगे। तो लोकतंत्र में हार और जीत दोनों लगा रहता है। जिस तरह से कुश्ती में एक पटकाता है, एक जीतता पटकता है, उसी तरह से लोकतंत्र में एक हारता और एक जीतता है। जो हारता है फिर आगे जीतता है। लेकिन अंतर्घात भी किया गया है। जो भी अंतर्घात होगा उसको मूल्यांकन होगा, देखा जाएगा, कार्रवाई करे पार्टी, देखे उन चीज़ों पर काम करे। हार से विचलित नहीं हुए कोई नहीं, हमारे नेता। और बड़ी खबर आपको दे दें, रामविलास पासवान बिहार से राज्यसभा जाएंगे। रविशंकर प्रसाद की जगह रामविलास पासवान राज्यसभा भेजे जाएंगे। उपचुनाव में बिहार से पासवान उम्मीदवार होंगे एनडीए के। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के वक्त ही यह फैसला हुआ था कि 6 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी, साथ ही एक सीट उसे राज्यसभा की दी जाएगी। बीजेपी अपने कोटे से पासवान को राज्यसभा भेजेगी और पासवान फिर से कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हम आपको बता दे जाएं। एक तरफ खबर ये कि रविशंकर प्रसाद की जगह राज्यसभा रामविलास पासवान भेजे जाएंगे, और दूसरी बड़ी खबर ये कि कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान को बनाया जा सकता है। बिहार के कई जिलों से आई हत्या की खबरों से लोग सहमे हुए हैं। पटना में जेडीयू नेता के बेटे की हत्या कर दी गई, अपराधियों ने शव को खेत में गाड़ दिया। वहीं पूर्णिया में उप मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना तब हुई जब उप मुखिया के पति बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। सुपौल में एक युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। राजधानी पटना में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर लौट रहे युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। वहीं लखीसराय में पैसों के लिए पेट्रोल पंप कर्मी को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। मोतिहारी में लूट के दौरान हत्या की खबर है, तो कैमूर में दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस सभी मामलों में जांच कर रही है, लेकिन लगातार एक के बाद एक क्राइम की खबर से बिहार कराहता हुआ नजर आ रहा है। पटना की बात करें तो यहां अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने चावल कारोबारी के स्टाफ से 60 लाख रुपए लूट लिए। पटना आलमगंज थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास की घटना है। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए शहर की सीमाओं को सील कर दिया गया है और लुटेरों की तलाश जारी है। काली मंदिर के पास आया, आके गाड़ी सटाया, अब 3 से उतरा, जबरदस्ती सटा के बोला देना तो जान मार फारस को। हम तो उतर के भाग रहे थे, तो बोला रुक 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 रुक, बस हमको भी सटाया, बैग लिया, गाड़ी पे बैठ के चल गए। कौन तो पहचान किए थे? नहीं, सब कोठी लगाए। कितना लड़का था? 6 लड़का, 3 बाइक से था। ये वो खाली बाइक देखे साइन के काला रंग का था। एक लोकल चावल व्यवसाय के स्टाफ द्वारा बताया गया है कि सुबह ये अपना कलेक्शन का पैसा जमा करने जा रहे थे, तो उसी तरफ इससे लूटपाट हुई। उसी का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और सत्यापन। कितना के लूट उतार रहे हैं? इसमें 2 अलग अलग बैग में कुछ अमाउंट था, अभी एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा है, लेकिन अच्छा अमाउंट हैवी अमाउंट कम कर रहा है। अभी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं वास्तव। और अगली खबर दानापुर से है। दानापुर में मामूली विवाद में दामाद ने ससुर और सास को कमरे में बंद कर आग लगा दी। स्थानीय लोगों की माने तो दामाद नशे की हालत में था और पत्नी को विदा कराने के लिए आया हुआ था। तभी किसी बात को लेकर ससुर से उलझ गया। सास की इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई, जबकि ससुर की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला फुलवारी शरीफ के बहरमपुर का है। अचानक कुछ लोगों ने, आसपास के लोकल लोगों ने बोला कि शायद रात में कुछ ऐसा जलने का, रूम में ही बंद करके दामाद ने जो है सास को जला दिया। सुनने को आया सर, मैंने तो आंखों देखा नहीं है, जो मैंने सुना उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। फिर कुछ जले हुए कपड़े सामने थे, है ना, उसके बाद से मैंने कि शायद तीनों परिवार के लोग भी नहीं हैं। तो दिल दहलाने वाली घटना दानापुर से सामने आई है, जहां पर एक दामाद ने अपनी सास ससुर को जिंदा जला दिया।